ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी जैक स्टैट पाथवे। अब जैक स्टैट पाथवे हमारा कहाँ से आता है? अगर हम सिग्नलिंग की बात करें जिसमें कि हमारे पास कितने ही डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, उनमें वन ऑफ द रिसेप्टर हमारे पास होता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। अब एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर कौन सा हुआ कि जो आपका रिसेप्टर है उसके साथ एक ऐसा हमारे पास एंजाइम लिंक्ड होगा, ठीक है, एसोसिएटेड होगा। और ये जो एंजाइम और रिसेप्टर के बीच में जो भी इंटरेक्शन देखने को मिलेगी ये हमारी होगी नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। अब जैसे कि आपको पता होगा कि एक तो हमारे पास होता है आरटीके, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, ठीक है। इसमें जो हमारा एंजाइम है वो लिंक्ड नहीं होता। आरटीके पाथवे में क्या होता है कि जो रिसेप्टर है उसके खुद के ही पास काइनेस की एक्टिविटी होती है, लेकिन जो हमारे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर या फिर जैक स्टैट पाथवे वाले रिसेप्टर्स हैं, इनमें क्या है कि रिसेप्टर के साथ एक एसोसिएटेड एंजाइम होगा जिसके पास काइनेस की एक्टिविटी होगी। अब अगर हम जैक स्टैट पाथवे की बात करें तो जैक का फुल नेम है जस्ट अनदर काइनेस, ठीक है, क्योंकि जब इसको डिस्कवर किया गया था तो ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या, बस इसकी यही प्रॉपर्टी उनको पता थी कि ये दूसरे को क्या कर पा रहा है, काइनेज वाली प्रॉपर्टी दैट इज फॉस्फोराइलेट कर पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको जस्ट अनदर काइनेज बोल दिया था। अब जैक स्टैट पाथवे हमें कहाँ देखने को मिलता है, क्या इसका सारा रोल रहता है, वो हम देखेंगे। तो जैक स्टैट पाथवे या फिर जहाँ कहीं पे भी आपको एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर मिले, वो है कि उस केस में जो आपके लिगेंड्स होंगे, इंटरफिरोन्स हो गए, साइटोकाइंस हो गए, देन एरिथ्रोपोइटिन हो गया, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर हो गया, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन्स, ये सारे आपके लिगेंड्स की तरह काम करते हैं। वैसे ही इनका साइटोकाइन रिसेप्टर हो सकता है। अब जो भी ये रिसेप्टर्स है वो हमारे मोनोमेरिक मतलब सिंगल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर वो डायमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर मैं साइटोकाइन रिसेप्टर सिग्नलिंग की बात करूं तो उस केस के अंदर जो रिसेप्टर होता है वो ऑलरेडी हमारा डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ओके, तो अगर हम इसका सारा प्रोसेस देखें, सबसे पहले ये जो रेड वाला शो किया है दिस इज द रिसेप्टर। अब इस रिसेप्टर के साथ ही जो ग्रीन वाला कंपोनेंट है दैट इज योर जैक, मतलब इसके साथ नॉन कोवलेंटली हमारे पास जस्ट अनदर काइनेस जुड़ा हुआ है। अब ये अगर जैक देखो, इसके भी हमारे पास तीन डोमेन्स होते हैं, एक एन टर्मिनल हो गया, एक सेंट्रल डोमेन हो गया और एक इसका सी टर्मिनल डोमेन हो गया। जो इसका एन टर्मिनल डोमेन है वो तो देखो रिसेप्टर के साथ एसोसिएटेड है। जो इसका सेंट्रल डोमेन होता है वही ऐसा डोमेन है जिसके पास स्यूडो काइनेस की एक्टिविटी होती है, मतलब जिसके पास मेनली काइनेस की एक्टिविटी प्रोसेस होती है। वैसे ही अब होगा क्या कि जैसे ही आपका लिगेंड आएगा, सपोज अगर तो आपके रिसेप्टर्स दोनों अलग अलग हैं, सिंगुलर रिसेप्टर्स हैं, तो क्या होगा, उनकी डायमराइजेशन होने लग जाएगी, मतलब दोनों इकट्ठे पास में आने की कोशिश करेंगे, पास में आएंगे। और अगर वो पास में आ गए तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन कई केसेस में वो ऑलरेडी डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट भी करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, लिगेंड आया, लिगेंड के आने की वजह से क्या हुआ, रिसेप्टर में थोड़ी सी कन्फर्मेशन चेंज हुई। जब रिसेप्टर में कन्फर्मेशन चेंज हुई तो ये जो दोनों जैक वाले हैं ये इकट्ठे आ गए, पास में आ गए। क्या देखने को मिला हमें, डाइमराइजेशन। यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे डाइमराइजेशन देखने को मिला। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, नेक्स्ट इज ट्रांजिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज पे क्या होगा, ट्रांस ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ट्रांस ऑटोफॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, जैक की। अब जैक फॉस्फोराइलेट कहाँ करता है, जैक फॉस्फोराइलेट करता होता है टायरोसिन रेजिड्यूज पे। ये जो आपके रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर में हर जगह पे क्या प्रेजेंट होगा, टायरोसिन के रेजिड्यूज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, पहले लिगेंड आया, दोनों रिसेप्टर्स पास में आए, क्या हुई, डायमराइजेशन। जब डायमराइजेशन हो गई अब होगी ट्रांस ऑटोफॉस्फोराइलेशन। उसका क्या मतलब हुआ, इस रिसेप्टर वाले एंजाइम ने इस रिसेप्टर के टायरोसिन रेसिड्यूज को फॉस्फोराइलेट कर दिया, दूसरे वाले ने फर्स्ट के टायरोसिन रेसिड्यूज को फॉस्फोराइलेट कर दिया। तो मेन उनका अब फॉस्फोराइलेशन का सिस्टम चलता रहेगा। तो पहले लिगेंड आया, लिगेंड के आने के बाद क्या हुआ, डायमराइजेशन, डायमराइजेशन के बाद क्या हुआ, ट्रांस ऑटोफॉस्फोराइलेशन, जहाँ पे जैनस काइनेसिस ने एक दूसरे के टायरोसिन रेसिड्यूज को क्या कर दिया, फॉस्फोराइलेट कर दिया।
अब उसके बाद क्या होगा, स्टैट आके बाइंड कर देगा। अब जो भी आपके टायरोसिन रेसिड्यूज होंगे, फॉस्फोराइलेट हो गए होंगे, उनके ऊपर मॉलिक्यूल आएंगे हमारे स्टैट के। अब स्टैट के पास भी हमारे 3 डोमेन्स होते हैं। सबसे पहला एन टर्मिनल डोमेन जो कि बाइंड कर रहा है, फिर हो गया सेंट्रल बाइंडिंग डोमेन, ये जाके आगे जाके डीएनए के साथ बाइंडिंग करने में हेल्प करता है, इसका सेंट्रल डोमेन। जो सी टर्मिनल है, इसके पास आपके टायरोसिन रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो स्टैट बाइंड कर गया तो हमने क्या देखा कि सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो क्या हुआ था यहाँ पे, ये टायरोसिन रेसिड्यूज थे, ये हो गए थे फॉस्फोराइलेटेड। जब ये फॉस्फोराइलेटेड हो गए थे तो इसकी वजह से स्टैट आया और स्टैट ने अपने एन टर्मिनल से यहाँ पे क्या किया, बाइंड किया। और इसके सी टर्मिनल में हमने देखा इसके पास टायरोसिन रेसिड्यूज पोजेस थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जो जैनस काइनेस होगा वो जो स्टैट के टायरोसिन है इसको भी क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेट कर देगा। जब ये इसको फॉस्फोराइलेट करेगा तो स्टैट यहाँ से टूट जाएगा। अब ये जो स्टैट है ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, डीएनए के साथ बाइंड करेगा, दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो भी इसको रिक्वायरमेंट होगी वहां पे जाके ये जीन एक्सप्रेशन को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो यही है हमारा। तो एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है, हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे लिगेंड्स हैं जो हमारे जैक-स्टैट पाथवे में यूज हो रहे हैं, ठीक है। साइटोकाइंस हो गए, इंटरफिरोन्स हो गए। फिर हमने देखा कि रिसेप्टर का नेचर क्या है। रिसेप्टर का कौन सा नेचर है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर हमारे कौन से होते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स जिनके खुद के पास काइनेज की एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन वो किसी और एंजाइम के साथ क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। तो इस केस में जब डिस्कवरी की गई तो उस एसोसिएटेड एंजाइम को हमने क्या नाम दिया था, जस्ट अनदर काइनेज। और ये जो जस्ट अनदर काइनेज या फिर एंजाइम होता है, ये रिसेप्टर के साथ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस के साथ अटैच्ड होता है। पहले लिगेंड आएगा, लिगेंड के आने की वजह से क्या होगा, रिसेप्टर्स की डायमराइजेशन। उसके बाद दोनों रेजिड्यूज जो टायरोसिन रेजिड्यूज है वहां पे क्या होगी, फॉस्फोराइलेशन। फिर स्टैट का मॉलिक्यूल आएगा, वो फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन पे क्या करेगा, बाइंड करेगा। फिर उसके बाद जो जैक होगा वो स्टैट का जो टायरोसिन है उस पे क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन, जिसकी वजह से स्टैट वहां से निकल जाएगा और वो न्यूक्लियस में जाके जीन एक्सप्रेशन को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। सो दिस वाज अंडर द पार्ट ऑफ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, दैट इज जैक-स्टैट पाथवे। थैंक यू।